बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी। बहन कुमारी मायावती से बड़ा इस देश के अंदर बहुजनों का कोई नेता नहीं है। मायावती को निकलने की क्या जरूरत है? उस बहन के लाखों करोड़ों भाई तैयार कर दिए उसने। हम निकल रहे भाई। भाइयों रे हमारी जान बीएसपी, तेरे पे कुर्बान बीएसपी, या तो गरीबां की पालनहार है। बहन जी इस बात पर चिंतित है। बहन जी सोच रही है कि मेरे जीते जी अगर इसमें राज में भागीदारी हो जाए, मैं समाज का कुछ भला करके चली जाऊं। एक बात बताओ यार, अखिलेश ने कोई सा उनको बुलाया था? अखिलेश के पास जाकर के 2 टिकटों के लिए गिड़गिड़ाए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में हूं। मैं लगातार सर्वे कर रहा हूं ग्राउंड पर जाकर कि इस बार किसकी बनेगी सरकार, कैसा है देश का माहौल। हमारे साथ हैं जाने माने अंतर्राष्ट्रीय बहुजन संगीत सम्राट मंजीत मेहरा जी। मेहरा जी, 24 को लेकर क्या देखते हैं आप, कौन किसकी बनेगी सरकार? भाई 24 को देख करके मेरा तो ये सुनहरा सपना है कि बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी। बहन कुमारी मायावती से बड़ा इस देश के अंदर बहुजनों का कोई नेता नहीं है। और केवल बहुजनों का नहीं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बहन जी ने नारा दिया और ये करके दिखाया। सबका काम किया, IIT MIT स्कूल कॉलेज, और उन्होंने पढ़ाई को बढ़ावा दिया। न कि आजकल के जो नेता लोग हैं इनकी तरह मतलब पाखंड को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया, उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया। मैं तो चाहता हूँ कि इस देश की प्रधानमंत्री बहन कुमारी मायावती बने। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बड़ा सवाल है कि कैसे हो पाएगा ये सपना पूरा? ये सपना भाई EVM हटा के देख लो, अपने आप सपना पूरा हो जाएगा। एक कहावत होती थी जो दादी नानी कहानियां सुनाती थी कि राजा की जान तोते में, तोते ने मार दो राजा अपने आप मर जाएगा। तो ये राजा तो मरा पड़ा भाई। अगर EVM हट जाए, आज EVM हट जाए तो देश की जनता सारी की सारी नाराज है इस सरकार से, क्योंकि कर्मचारी इससे नाराज है, किसान इससे नाराज है, और सब लोग बेरोजगार इससे नाराज है। तो आज कोई भी मोदी को प्रधानमंत्री देखना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है कि ये लोग EVM में घोटाला करते हैं। और मीडिया खासकर जा रहा है कि जब हार होती तो EVM पर ठीक रहा आप लोग फोड़ देते हैं। नहीं भाई, हार क्यों? हम तो शुरू से कहते हैं भाई EVM जो है, EVM इस देश में EVM को जापान ने चला है। EVM बनाने वाले लोग आज EVM से चुनाव नहीं करा रहे, तो ये क्यों करा रहे भाई? जब लोग नाराज हैं तो EVM को हटा दो ना, ईमानदारी से करो ना, बैलेट पेपर से चुनाव करो। अब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, अरे भाई ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब चंडीगढ़ के अंदर बैलेट पेपर से मेयर का चुनाव उन मेंबरों ने दिया, तो पार्षदों ने जो चुनाव के अंदर वोट डाला, 8 वोटरों को उसने कैंसिल करने का काम किया। पूरी दुनिया के लोगों ने देखा, वहाँ पर शुक्र है कैमरा लगा हुआ था, उससे पता चल गया। तो वहाँ भी बैलेट पेपर से भी इन्होंने घोटाला कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं ईमानदारी का कोई लक्षण है। दर्शक तो ये गुंडे लोग हैं। दर्शक सोच रहे होंगे कि मैंने कोई विकल्प भी नहीं दिया, मैंने कहा कि किसकी सरकार बनेगी, और आपने तुरंत तपाक से ना राहुल ना मोदी, तुरंत बहन जी का नाम ले लिया। यार बहन जी से बड़ा कोई इस देश में नेता है ही नहीं भाई। अगर कांग्रेस सही होती तो BSP बनाने की क्या जरूरत पड़ती? कांग्रेस भी सही नहीं निकली, खरी नहीं उतरी, इसलिए बसपा बनाने। मानवर कांशीराम साहब जब पैदा हुए, मानवर कांशीराम साहब ने जब महापुरुषों के मिशन को चलाने का काम किया, और जब रोड पे साइकिल लेके चलते थे, तो मानवर कांशीराम साहब कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा इस देश में नोटों वाले रोड पे होंगे और वोटों वाले संसद में होंगे। आज संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर हमारे लोग गए तो जिनको कोई छूने से ही गलत मानता था, छुआछूत इस देश में चरम सीमा पर थी। चंद चालाक लोगों ने ऐसा सिस्टम बना रखा था, पशु ढोल गवार शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो उन लोगों को आज राजपाट का भागीदार बना करके मानवर कांशीराम साहब चले गए। पिछले कई चुनाव से देखा जाता है BSP का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है। ग्राफ तो भाई ऐसा है ना, ग्राफ गिर नहीं रहा है। आप जो वोटर संख्या है वो हमारी कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, ग्राफ गिरा नहीं है, बढ़ती जा रही है। लेकिन जो छलिया लोग हैं, सीट की जीत को ही जीत माना जाता है। ये तो कन्फर्म है। सांसद जितने निकलेंगे, जिसके ज़्यादा जीतेंगे वही लोग कहेंगे भाई वो फला जीते, विधायक जिसके ज़्यादा जीतेंगे वो कहेंगे फला जीते। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से बसपा कभी कमज़ोर नहीं हुई है। और बैलेट पेपर से चुनाव करके देख लो, फिर दिखा देंगे नज़ारा। ये क्यों मायावती जी पर आरोप लगता है कि मायावती जी अब कुछ उस तरह से आक्रामक नहीं हैं? कहा जाता है कि मायावती जी अब घर से नहीं निकलती हैं, रामपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, मायावती जी ने ट्वीट नहीं किया, ये गई नहीं। यार एक बात बताओ, मायावती निकलती रहेगी क्या? मायावती उस समय निकली जिस समय इस देश के अंदर लाइट की सुविधा नहीं होती थी, जिस समय माइक अच्छे नहीं होते थे, जिस समय 2 चोटियां रख करके गांव गांव गली गली वो पैदल चलती थी, इतनी मेहनत करके यहाँ तक उन्होंने। अरे भाई मायावती को निकलने की क्या जरूरत है? उस बहन के लाखों करोड़ों भाई तैयार कर दिए उसने। हम निकल रहे भाई, उसको निकलने की क्या जरूरत है बताओ? अब वो निकलती रहेगी क्या?
हम हैं निकलने वाले भाई। नहीं, उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद कैसे लगते हैं? चंद्रशेखर भी सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि दलितों का वोट ट्रांसफर करा लेंगे। चंद्रशेखर भी मेरे छोटे भाई हैं, अच्छे हैं। मेरा गाना उनका गाना भी मेरा ही हिट है, अब जुल्म ने सहेगी और भीम आर्मी, जिसके बोलों में मैंने कहा है रोहित में मुल्ला मार दिया जो पढ़ने में होशियार था, चंद्रशेखर किया जेल में छोरा है चमार का। लेकिन उससे मेरी एक नाराजगी है, उसने पार्टी नहीं बनानी चाहिए। क्या नाराजगी? क्योंकि उसने पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि आरएसएस के दल हैं, आरएसएस के 37 दल हैं, कोई करणी सेना है, कोई बजरंग दल है, कोई फलाना है, कोई ढिमका है। लेकिन जब वोट की बात आती है, वोट बीजेपी को ट्रांसफर करते हैं वो लोग। लेकिन हमारा एक ही तो दल तैयार हुआ था, इस दल में पार्टी को सीट दी। लेकिन और भी सारे दल हैं, उन लोगों पर आप लोग सवाल नहीं खड़े करते हैं। प्रकाश अम्बेडकर साहब की पार्टी है, पवन मेश्राम साहब ने पार्टी बना ली, तमाम लोगों ने पार्टी बना ली, बहुजन लोगों ने बहुत पार्टी बना ली। वो लोग समाज के लोग नहीं हैं, उनके बारे में चर्चा करके क्या करना भाई। वो लोग समाज के नहीं, उन्होंने सदा दलाली खाने का काम किया है। ऐसे तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे पड़े जो लोग, सुनो, जो लोग निजी स्वार्थों में, जो लोग सिर्फ अपने लिए सीमित रहेगा, मेरा बेटा नौकरी लग जाए, मेरी बेटी नौकरी लग जाए, तो इस तरह से अगर वो करते रहेंगे, तो इस तरह से वो लोग करते रहेंगे तो भाई उन लोगों का तो देखो, बाबा साहब के 5 पुत्र थे, 5 बच्चे थे, एक बेटी थी, 4 बेटे थे, लेकिन एक बेटा नालायक था। हमने उस बेटे का इतिहास ही मिटाने का काम कर दिया। हम कहते हैं बाबा साहब के 4 बच्चे थे। मेरा एक सॉन्ग भी है, मेरे भीम ने लड़ी लड़ाई इस राज के लिए, और चारों थोड़ा सुनो। मेरे भीम ने लड़ी लड़ाई रे इस राज के लिए, और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए। और मैंने तो लास्ट अंतरे में, बाकी यूट्यूब पे सुन लेना, लास्ट अंतरे में लिखा है हमारे बहुजन, जो जिनका आपने नाम लिया, बहुजन नेताओं के बारे में लिखा है। मंजीत मिशन में लागो सब निजी सवार्थ त्यागो, मंजीत मिशन में लागो सब निजी सवार्थ त्यागो, बस एक मंच हो अपना मत इधर उधर तुम भागो, आगे बढ़ने के मंत्र काशी राम ने दिए, और चारों बच्चे चले गए समाज के लिए। चंद्रशेखर भी गा दिया आपने, थोड़ा सा गुनगुनाया आपने, इन पर भी सुनाया। जी जी। मायावती जी के लिए कुछ गाएंगे? उनके लिए तो भाई भाइयों रे हमारी जान बीएसपी, तेरे पे कुर्बान बीएसपी, भाइयों रे हमारी जान बीएसपी, तेरे पे कुर्बान बीएसपी, या तो गरीबां की पालनहार है, सोच लिया तेरे बिना ना अब गुजारा है, गरीबों से तो सारी पार्टी करे किनारा है। एक मायावती बहन है जिसने उबारा है, मायावती बहन है जिसने उबारा है, मेरे बाबा साहेब अमर रहे सबका नारा है, रे 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 भाइयों रे हमारी जान बीएसपी, तेरे पे कुर्बान बीएसपी, या तो गरीबां की पालनहार है। उम्मीद करता हूँ आपने मायावती जी का दिल जीत लिया होगा। सवाल ये है, कभी आपने मायावती जी से मुलाकात की? भाई मैंने हजारों मंच किए हैं, और मैं इस देश का पहला ऐसा सिंगर बहन जी के साथ बैठा हूँ भाई, बहन जी के साथ चाय पी, बहन जी के साथ खाना खाया है, आकाश जी के साथ भी बहुत मंच साझा करते हैं। सवाल ये है, इतना तारीफ करते हैं बहन जी की, क्या चुनाव लड़ने का भी इरादा है आगे? भाई वो अभी तो गला ठीक है, मेरा शरीर ठीक है, मैं मंच पे मेहनत करता हूँ। जब बहन जी आदेश करेगी चुनाव भी लड़ेंगे, बहन जी आदेश करेगी तो चुनाव भी लड़ेंगे, जहाँ से आदेश करेगी चुनाव लड़ेंगे, चिंता ना करो। क्या ऐसी कभी कोई बात हुई आपसे, उनसे आपसे चुनाव के बारे में? नहीं, चर्चा समाज के बारे में होती रहती है, बड़ी दुखी रहती हैं वो कहती हैं किस तरह से समाज को जागरूक करें। दुखी किस बात पे रहती? दुखी इस बात पे रहती कि जो सपना मानवर कांशीराम साहब ने सोचा था, जो बाबा साहब ने सोचा था, जो ज्योतिबा फुले ने सोचा था, वो सपना अगर मेरे जीते जी साकार हो जाए तो बहन जी इस बात पे बड़ी चिंतित रहती हैं। जैसे मानवर कांशीराम साहब इस दुनिया से चले गए, हमारे लोग क्या करते हैं, जीते जी संत रहबरों की नहीं सुनते, जब वो चले जाते हैं फिर उनकी मूर्तियां लगाते हैं। तो बहन जी इस बात पे चिंतित है। बहन जी सोच रही है कि मेरे जीते जी अगर इसमें राज में भागीदारी हो जाए, मैं समाज का कुछ भला करके चली जाऊँ। तो समाज अगर इस बात को सुने, उनकी तो दिली तमन्ना भाई, वो कुछ करना चाहती समाज के लिए। दिली तमन्ना मतलब कि दलित प्रधानमंत्री इस बार मिलेगा? हाँ, दलित प्रधानमंत्री बने, और दलित प्रधानमंत्री बन करके इस देश के अंदर भला करे हमारे को। चंद्रशेखर मायावती को क्या साथ आना चाहिए? लोग बहुत सारे सवाल ऐसे करते हैं। आना चाहिए, उसको आना चाहिए भाई, बहन जी के पास जाना चाहिए, उसको कहना चाहिए बहन जी हमें लो भाई।
बोल दे यार। अब जो लोग हैं मतलब वो तो कहते हैं, कई टेलीविजन चैनल में बोल चुके हैं कि मैं तो कई बार बोल चुका हूँ, बहन जी मुझे बुलाइए, मुलाकात करिए। ऐसे बोलने से क्या होगा कैसे- भाई? कैसे ऐसे करना- बोलने कैसे से क्या करना चाहिए? कैसे? ऐसे बोलने से थोड़ा होगा। कैसे बोलना जाओ भाई, खुले द्वार है सबके लिए, खुले द्वार। बहन जी धड़ल्ले से मिलती है, हाँ। मिलो जा करके, कहो ना कि बहन जी भाई जो गलती आपको लगी हम उसकी हम माफ़ी चाहते हैं और हम एकजुट रह करके समाज का भला करना चाहते हैं। करो ना। एक बात बताओ यार, अखिलेश ने कोई सा उनको बुलाया था? अखिलेश के पास जा करके 2 टिकटों के लिए गिड़गिड़ाए, समाज की बेइज्जती कराने का काम किया। भाई वहाँ नहीं जा सकते क्या अपनों के पास? अब वही अखिलेश, अब वो जयचंद का पता नहीं क्या नाम है, वो जाट नेता है, मैं ज़्यादा जैन चौधरी। अब वो जैन चौधरी को उठाए फिर रहा था, जैन चौधरी बीजेपी में चला गया। हनुमान बेनीवाल को उठाए फिर रहा था, राजस्थान के अंदर वो बीजेपी में चला गया। उनके पास भी तो रहा। अरे कभी बहन जी से भी करके देखो डिस्कस भाई। अच्छा सुझाव है, ठीक है ना? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो मंजीत जी की बातों से आप कितने सहमत हैं? गाना भी गुनगुना दिया इन्होंने और जो बातें इन्होंने कही हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।